Hello traders, welcome to my another video of level analysis of stock market। तो बात कर लेते हैं आज की मार्केट की भी कैसी रही। तो जो मेरे लेवल्स थे वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया रहे। आप देख सकते हैं पहले निफ्टी 50 के। तो 21 अगस्त को मैंने कहा था कि मार्केट अगर 19,300 को ब्रेक करते हो तभी नीचे जाएगी, अदरवाइज़ नीचे नहीं जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट आप थोड़ा पॉजिटिव ओपन हुई और ओपन होने के बाद जो उसका पहला रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक नहीं कर पाई। ब्रेक ना करने की वजह से उसने वहाँ से एक रीटेस्ट लिया, आप देख सकते हैं, और सपोर्ट पे ही रीटेस्ट आया 19,300 समथिंग पर, और वहीं से ही मार्केट ने एक बुलिशनेस शो करी जो एक बहुत अच्छा साइन था। और अगर आप अपनी एंट्री देख भी रहे थे और सोच भी रहे थे तो मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता था कि अगर 19,365 अगर क्रॉस होता तो आपके लिए यहाँ पर एक अच्छी कॉल साइट बनती और यहाँ तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। हाँ, मार्केट ने आज डेफिनेटली देखो, कुछ नहीं कह सकते, जब लाइव आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो कुछ नहीं कह सकते कि कैंडल कहाँ बनने वाली है नेक्स्ट, लेकिन हमें वेट ही करना होता है कि क्या मार्केट में कैंडल सस्टेन कर रही है सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर, या उसे ब्रेक कर रही है। उसी के बाद आप अपनी एक अच्छी एंट्री सोच सकते हैं। तो ये जो मैंने लेवल्स और रेजिस्टेंस दिए थे बहुत अच्छे थे, एक्यूरेट थे और अचीव भी हुए हैं। और अब मैं बात कर लेता हूँ 22 अगस्त की भी। और अगर आपको 21 अगस्त की देखनी है वीडियो तो 21 अगस्त के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी आई बटन पे लिख दी है। तो आप वहाँ पर जाइए, आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर 21 अगस्त के लेवल्स चेक कीजिए और आप देखेंगे कि पीछे के जो 18 अगस्त के होंगे, 17 अगस्त, 16 अगस्त, 14 अगस्त, आपको सभी वीडियोस मेरी पीछे वीडियोस पे मिल जाएंगी। आप चेक ज़रूर कीजिए क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो मार्केट में एटलीस्ट उस लेवल पे मार्केटिंग हो रही है, समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में कैसे लेना है और लेवल कहाँ हो सकते हैं। तो 22 अगस्त की भी बात कर लेता हूँ जो कि कल की रहेगी, कल ट्यूसडे है। और कल अगर आप देखें तो मार्केट अभी चल रही है 19,386 पर अप्रॉक्सीमेटली, राइट। और अगर मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं जो कि आपका 19,400 का रेजिस्टेंस है, अगर ये मेरा बार क्रॉस करती है अगर, तो मैं आपको बोलता हूँ कि नॉन स्टॉप मार्केट जाएगी 19,488-90 तक, यानी 19,500 तक आपको अचीवमेंट कल के लिए दिख सकती है अगर मार्केट बुलिश रही और मेरे इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो। और अगर लेट सपोज मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है और इस लेवल पे सपोर्ट लेके दोबारा उठती है लाइक येस्टरडे, ये भी पॉसिबल हो सकता है। और मान लीजिए अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है तो टारगेट आपको नीचे 1 मिलेंगे 310 और दूसरा मिलेगा 19,280। आप देख सकते हैं कि ये पीछे के भी लो ब्रेक्स हैं और यहीं से ही मार्केट जो है बाइंग जोन शो कर रही है। तो आपको यहाँ पर एक बाइंग जोन मिल सकता है और यहाँ पर आपकी एक सेल साइड पे एंट्री बन सकती है जहां आप छोटा मार्जिन प्रॉफिट उठा करके अपने कैपिटल का निकल सकते हैं। और अगर मैं बात कर लूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए सेम चीज़ रही, जैसी इस मार्केट को ब्रेक किया ऊपर गई और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था ऑलरेडी 44,100 पर। आप देख रहे होंगे सबकी माइंड थिंकिंग एक ही चल रही थी 21 अगस्त को लेकर के कि अगर मार्केट 44,100 को क्रॉस करती हुई ऊपर निकलती है तो मार्केट बुलिश रहेगी। बिल्कुल सही था, लेकिन ये सोचिए कि 44,100 को ब्रेक ही नहीं कर पाई। रेजिस्टेंस सोर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा, मैं डेटा भी शेयर करूँगा आपके साथ, तो बने रहिए और देखते रहिए मैं आपके साथ क्या क्या चीज़ें अभी शेयर करने वाला हूँ। तो 44,100 पे आप देख सकते हैं एक अच्छा रेजिस्टेंस था और यहीं से मार्केट वापस हुई। और यहाँ पर अगर देखिए मेरा अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ था 21 अगस्त का तो ऊपर पे ही मार्केट गई है। तो यहाँ पर एक एंट्री अच्छी बन सकती थी जो कि लगभग 10:15-11 बजे के बाद थी। और अब बात कर लेता हूँ आज की। तो देखिए मेरे को दिख रहा है बहुत क्लियरली रेजिस्टेंस 44,000 पर, बहुत क्लियरली। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो डायरेक्ट आपको मार्केट 44,200 तक के टारगेट ज़रूर देगी, बुलिशनेस ज़रूर मार्केट में दिखेगी। और अगर ये सपोर्ट क्रॉस होता है नीचे की तरफ, जैसे मान लीजिए 100-150 पॉइंट का अगर गैप डाउन ओपन होता है और अगर यहीं से ही मार्केट रिटेस्ट ऊपर निकलती है तो ऊपर निकल जाएगी। और अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो गया जो कि है कुछ 43,900 का, तो अगर ये ब्रेक हुआ और 800 की तरफ बढ़ने लगी तो 700 तक के टारगेट आपको मिलेंगे। यानी कल आप मार्केट में दोनों साइड देख सकते हैं, कॉल भी और पुट भी। तो दोनों आपको मैं यही कहूँगा कि मार्केट यहाँ पर देखो, मैं कोई भी आपको सजेशन नहीं देता कि आपको कौन सा स्ट्राइक लेना चाहिए अपने ट्रेडिंग के लिए।
बट लेवल्स पे अगर आप जाएंगे तो मार्केट कुछ लेवल्स के अकॉर्डिंगली ही चलती है और मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव होती है। तो ये मूविंग लर्निंग है आपके लिए, जहाँ पर आपको काफ़ी मदद मिल सकती है कि मार्केट लेफ़्ट जाने वाली है, राइट जाने वाली है। उस हिसाब से आप सोच सकते हैं या तो वो बुलिश होगी या बेरिश होगी, वो आप अपने लेवल पे, अपने लेवल जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली आप जज कर सकते हैं। और मैंने रिसेंटली फिन निफ्टी भी जो है अभी एनालिस्ट करना शुरू करा है। तो देखिए यहाँ के भी जो मैंने लेवल्स दिए थे, यहाँ पर ब्रेक हुआ, ऊपर गया मार्केट, यहाँ पर सस्टेन हुई और यहीं पर ही देखिए मार्केट यहाँ पर अगर एंट्री बनती है तो इजीली आपको अच्छे टारगेट ऊपर को देखने के लिए मिले होंगे और यहीं पर ही एक आप अच्छी अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और लाइक वाइज मैं यहाँ पर भी आपको दे रहा हूँ, अगर यहाँ से मार्केट मान लीजिए ऊपर ओपन होती है तो आपको ऊपर के ही टारगेट मिलेंगे जो कि जाएंगे 19,660 के और 19,700 तक के आपको टारगेट देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एक अवेलेबल है। और अगर मैं बात करता हूँ नीचे की तरफ, और यहाँ पर ही पास में ही सपोर्ट, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है फिन निफ्टी तो आप नीचे तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर आपको 19,490 और 19,450 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट डेटा भी शेयर करता हूँ गाइस, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि मैं आपको एग्जैक्टली जो OI अवेलेबल होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और ट्रेड कर रहे हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको निफ्टी 50 बताता हूँ। देखिए अभी मार्केट चल रही है कुछ 19,393 पर। इस पर आप देख सकते हैं कि कॉल OI है 1 करोड़ लोगों का और पुट है, मतलब कि सेलिंग के लिए जो मतलब बाइंग के लिए जो जा रहे हैं वो कुछ 48 लाख हैं। तो देखें तो पावर अभी सेलिंग की ज़्यादा है 19,400 पर। अगर 19,400 के ऊपर ही मार्केट टिकी रहती है तो सेलर्स अपनी पोजीशन काटेंगे, और अगर सेलर्स ने अपनी पोजीशन काटी तो मैं आपको गारंटी बोलता हूँ कि ऊपर की तरफ ही मार्केट जाएगी और 19,450 और 500 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 14 लाख ही सिर्फ कॉल्स मतलब बायर्स बैठे हुए हैं और 1 करोड़ लोग बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि 19,500 से ऊपर मैं जाने ही नहीं दूंगा। तो यहाँ पर एक आपकी एंट्री बनेगी नीचे की तरफ, और अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल होती है तो ये छोटा सा ही आप एक देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा ब्रेक है 19,350 पर, जो कि बहुत ही क्लोज है। यहाँ से मार्केट अगर नीचे गई तो मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि 300 तक का अचीवमेंट और 250 तक का अचीवमेंट एक तरीके से निफ्टी में आराम से देखने को मिल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 44,000 पे देखिए बहुत बड़ा एक ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कॉल और पुट बैठे हुए हैं, जिसमें 100 पे देखेंगे तो डबल का ही अंतर है 9 लाख और 19 लाख, और 200 पे देखें तो 7 और 20 का यानी 3 गुने का अंतर है। ऊपर देखो अगर बुलिश गई तो मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, 44,100, 44,200, 44,300 आराम से टच कर सकती है, क्योंकि डबल और ट्रिपल का अंतर है। और अगर मार्केट में अगर एक बुलिशनेस आ गई तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। और अगर मान लीजिए मार्केट में कमज़ोरी रहती है और गैप डाउन ओपन होती है तो आपको टारगेट जो है 43,800-700 तक के देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अगर निफ्टी फिन निफ्टी की बात करूं जो बैंक निफ्टी का बच्चा है तो आप देख सकते हैं 19,500 पे भी खड़ी हुई है। मैंने आपको बताया 600 पार होता है 650-700 आराम से देखेंगे। और अगर नीचे की तरफ जाती है तो आराम से आपको 19,500 और 19,450 और 19,400 आराम से देखने को मिल सकते हैं। अब मैं लेवल्स की बात कर लेता हूँ। लेवल्स आपके लिए काफ़ी काम के रहेंगे और लेवल से ही आप डिसाइड करते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। तो लेवल्स कुछ इस तरीके के हैं कि अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो 19,300 पे ही एक अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है, 19,400 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है। अगर ऊपर जाती है तो ऊपर की तरफ ही जाइएगा, लेकिन वेट करिएगा, एकदम से मत लीजिएगा, पहले मार्केट को ऑब्ज़र्व कीजिएगा। मेरा सजेशन यही है कि मार्केट ऑब्जर्वेशन और प्रिडिक्शन पे चलती है। ये सब प्रिडिक्शन है और ये थोड़ी सच हो जाती है क्योंकि लोग सारा इसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं और सेलर ये सोच रहा होता है मैं अपना पैसा कैसे कमाऊँ, मैं 19,400 कैसे ना ब्रेक होने दूँ। तो वो भी यही सोचता है और हम सोचते हैं हम कैसे कमाएं। तो ये दोनों चीज़ों की फाइट रहती है, तभी बाइंग और सेलिंग मार्केट में रहती है। तो 19,300 का सपोर्ट दे दिया, 19,400 का रेजिस्टेंस दे दिया आपको। आज मार्केट थोड़ी पॉजिटिव ही रही है, आप देख सकते हैं। हाई भी देखिए अच्छा गया 19,425 जो येस्टरडे का मैंने दिया था, एग्जैक्टली वही हाई गया है और वहीं से ही एक मार्केट ने डाउन साइड दी है। और लो अगर देखें आप तो मैंने लो भी आपको एग्जैक्ट दिए थे, 19,300 ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से ही ऊपर मार्केट उठी है और आपको 125 पॉइंट तक ईजिली ऊपर दे करके गई है।
तो बाइंग जोन मैं कल के लिए आपके लिए रखने वाला हूँ 315 से लेकर के 275 के बीच में। तो गाइज़ अगर यहाँ पर मार्केट आ जाती है तो प्लीज़ आप अपनी एंट्री अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस तब भी रखिएगा। देखिए मैं आपको तब भी रिकमेंड एक ही चीज़ करूँगा कि आपका लॉस ज़्यादा ना हो, तो प्लीज़ स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। हर एक ट्रेडिंग ऐप में स्टॉप लॉस का फीचर आता है, प्लीज़ उस चीज़ को आप अप्लाई कीजिए। दैट इज़ ऑल माई रिकमेंडेशन फॉर यू। और अगर मैं सेलिंग की बात करूँ तो 19,472, 75 या 500 तक जाती है तो आपको आराम से एक सेलिंग साइड दिख सकती है, जहाँ पर अगर आपको दिखता है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाने वाली तो मैं आपको ब्रेकआउट टारगेट भी इजीली शेयर कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। और मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पर एक मैंने बता दी 44,000 बहुत कंफ्यूजिंग मार्केट है बैंक निफ्टी की। कल अगर ये क्रॉस होती तो ऊपर ही जाएगी, इसके नीचे गई तो नीचे ही जाएगी। बहुत ही कंफ्यूजिंग मार्केट है बैंक निफ्टी की इस टाइम पर, बहुत लेफ्ट राइट चल रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पॉजिटिव ही गया है, लो गया 862 और 43,100। देखिए इसको पार ही नहीं कर पा रहा है, अगर इसको पार कर गया तो मार्केट ऊपर ही जाने वाली है। ये सभी इंतज़ार में बैठे हुए हैं और करने में लगे हुए हैं, इसलिए मार्केट को उन्होंने 44,000 पे स्टेबल किया हुआ है, क्योंकि 44,000 एक पॉइंट बन जाता है, भैया नीचे जाएँ या ऊपर जाएँ, तो ये चीज़ें ज़रूर मार्केट में हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ अगर नीचे गई तो आपको 700 से 600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और अगर ऊपर गई तो 200-300 जो मैं आपको बता रहा हूँ ईजिली बैंक निफ्टी जाएगी ही जाएगी। तो अगर 44,100 को पार करती है अपनी एंट्री बनाइएगा, पॉजिटिव प्रॉफिट लीजिएगा, एग्जिट। और अगर मान लीजिए 900 से नीचे जाती है, प्रॉफिट बनाइएगा, एग्जिट। और फिर निफ्टी की बात कर लूँ तो 19,500 और 800 ये बहुत ही दूर दूर के रेजिस्टेंस सपोर्ट है, यहाँ पर आपको कमाने का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो इस पर ज़रूर निगाहें रखिएगा। 19,662 गया है, हाई और लो भी गया है 19,470, और मैं दे रहा हूँ बाइंग जोन आपको 19,500, एक अच्छा रजिस्टर सपोर्ट है, यहाँ पर एक बाई कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस लेके चलिए 19,480 का। और स्टॉप लॉस का मैं अगर आपको बताऊँ, अगर अपसाइड जाती है तो मैंने 700 तक के आपको इजीली टारगेट बताए हैं, स्टॉप लॉस लीजिएगा फिर भी 19,662 तक का। तो ये थे गाइस लेवल्स। और FIIs के डेटास की भी बात कर लेते हैं। तो FIIs तो भैया बहुत दिनों से सेलिंग 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 ही करे जा रहे हैं। और आप देखें अगर DIIs उसका फ़ायदा उठा रहा है, सेलिंग होती है, प्राइस सस्ता होता है, DIIs आकर के पैसा लगा लेता है और अपना प्रॉफिट उठा के निकल जाता है। और अगर मैं बात करूं मार्केट की, जो मार्केट ग्लोबल क्यूज़ है, तो आप देखिए हमारी मार्केट आज पॉजिटिव रही है और जापान भी पॉजिटिव रही है। हांगकांग में थोड़ी आप नरमी देख सकते हैं, लेकिन नैस्डैक की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव गया है, यानी कल IT सेक्टर भी थोड़ा अच्छा हो सकता है। डाउ जोन्स बहुत माइनस में चल रहा है और थोड़ा सतर्क हमें कल की मार्केट के लिए रहना पड़ेगा, क्योंकि कल मार्केट अप और डाउन दोनों पेस में खेलेगी, ऊपर भी जाएगी और नीचे भी आएगी, या फिर सबसे पहले नीचे जाएगी और वहीं से फिर बाइंग आएगी। तो दोनों चीज़ों पे आप डेफिनेटली देखते रहिएगा और लेवल्स को ज़रूर मेरे चेक करते रहिएगा। आज की वीडियो के लिए बस गाइज इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइज। सब्सक्राइब किस टाइम पे मेरे को काफ़ी ज़रूरत है, और इसी तरह से मैं डेली वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे गाइज, थैंक यू।